जय भगवती। हम बहुत गहन विषय पे एक चर्चा करने जा रहे हैं जो अम, ज्योतिषीय घटना भी है, खगोलीय घटना भी है और यह विषय तंत्र का भी है। तो अधिकतर में ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ग्रहण में भी एक माध्य ग्रहण होता है और एक कंकणाकृता ग्रहण। तो यहाँ कंकणाकृत ग्रहण होता है, यानी कंकण यानी चूड़ी। तो जब उसमें मध्य में काली खा जाती है तो एक आजू बाजू के वलय है वह चमकता है, उसको कंकणाकृत बोलते हैं। मध्य ग्रहण यानी उसमें बिंदु लगते हैं ग्रहण। तो ये ग्रहण काल में हमने सूर्य ग्रहण के विषय में तो एक हमने बताया है, चंद्र ग्रहण के विषय में बता रहे हैं क्योंकि आज हम यह वीडियो बना रहे हैं, 2026 में बन रहा है और यहाँ पर 3 तारीख के दिन ग्रहण आ रहा है। तो चंद्र ग्रहण में क्या करना क्या नहीं करना। तो सबसे पहले कि कोई भी ग्रहण होता है उसका सूतक काल होता है, अर्थात 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण होता है, उसका सूतक लगता है। तो वह सूतक काल में क्या नहीं करना, तो कैंची नहीं लेना, चाकू नहीं लेना और कोई प्रकार का पका हुआ अन्न नहीं खाना जब तक ग्रहण छूटता। लेकिन दूध पी सकते हैं और विषम स्थिति के अंदर में आप फल भी खा सकते हैं क्योंकि स्वास्थ्य के संबंधित जो समस्या है। तो यहाँ पर पका हुआ अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, तो जब ग्रहण काल होता है उसके पूर्व में पृथ्वी पे एक प्रकार की परजीवी परमाणु उत्पन्न होते हैं। वो कुछ समय के लिए ही होते हैं, वो परमाणु विषाक्त होते हैं और आगे जाके दुष्प्रभाव करने वाले होते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार का अन्न पकाया तो उसके अंदर में वो परमाणु का प्रभाव तुरंत आ जाता है और वह परमाणु, क्योंकि आपने जैसे अन्न बनाया और अन्न को जैसे ठंडा होना शुरू होता है तो तुरंत उसमें परमाणुओं का प्रभाव शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपने कुछ भी खाया पिया तो वो आपके ब्लड सेल्स तक को जाएगा और उसके प्रभाव में से मुक्त होने के लिए आपको बहुत समय लगता है। ये एक वैज्ञानिक परमाणु पद्धतियां हैं। दूसरा, तो ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। अब क्योंकि यदि आप ग्रहण काल में सोते हैं उस समय में आपकी श्वास की गति अनियंत्रित रहती है, आपको पता नहीं है, आप दीर्घ श्वास जो ले रहे होते हैं वह तीव्र गति में ले रहे होते हैं क्योंकि उस समय में आपका श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं होता है। और दूसरा, जब ग्रहण काल होता है तो पृथ्वी के ऊपर एक तरंग रूप के अंदर में, वेव्स के रूप में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह शक्तियां आपको, सोए हुए व्यक्ति को ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव करती हैं और उसके सबकॉन्शियस के अंदर तक उसका प्रभाव पहुंच जाता है। इसके लिए ग्रहण काल में सोने के लिए बच। तो ग्रहण काल में करना क्या चाहिए, तो यदि आपने ऊर्जा है तो कोई भी नदी के जलाशय में या नदी में तालाब में नाभि तक पानी में बैठकर जप कर, इसको पुंडरीकाक्ष स्थिति कहते हैं। जितने समय में ग्रहण चल रहा है उतनी देर बैठना है, ग्रहण के सूतक काल में नहीं। तो कुछ और भी नियम है कि आप स्नान करके पवित्र होके कोरा वस्त्र धारण करें जो पहले कभी पहना नहीं है। ऐसा कोरा वस्त्र पहन के पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में मुख करके और अपने इष्ट देव का मंत्र। अब एक तो हो सके तो कोरे वस्त्र धारण करने, अथवा कोरा वस्त्र नहीं है तो धोए हुए वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन प्रयत्न करें कि ये कोरा वस्त्र पहने। और उस समय में आप जो मंत्र जप कर रहे हैं, अब उस समय में यज्ञ भी कर सकते हैं। जो मंत्र आप जप कर रहे हैं उसका यज्ञ करें। और सर्वसाधारण में ऐसा माना गया है, यदि चंद्र ग्रहण में कोई आप मंत्र जप कर रहे हैं
और वो अनवरत चालू रखें। और जब दूसरा चंद्र ग्रहण आता है तब तक अगर जो आप कंटिन्यू अगर जो वह जप कर रहे हैं वो मंत्र सिद्ध होने में समय नहीं लगता। इसके लिए आपको एक प्रयत्न यही करना चाहिए कि जो मंत्र और बहुत प्रकार के मंत्र जप ना करते हुए किसी एक मंत्र के ऊपर अधिक फोकस करें, क्योंकि वही आपके सूक्ष्म शरीर का इसका आधार रहेगा। अभी मैंने कहा था कि पिछली बात मैंने रखी तभी कहा कि इस पृथ्वी पे सूक्ष्म रूप में बहुत नकारात्मक शक्तियां रक्षण मिलता है। सूर्य ग्रहण है वह सामाजिक, शारीरिक, मानसिक दुविधाओं को, तकलीफों को दूर करने के लिए है। और चंद्र ग्रहण तंत्र बाधाओं को नष्ट करने के लिए सर्वोच्च है। चंद्र ग्रहण के समय में सूर्य नाड़ी चलाकर जप करें और सूर्य ग्रहण के समय में चंद्र नाड़ी चलाकर जप करें। ऐसा करने से किस बारे में शायद कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, उनको मैं इनबॉक्स में बता दूंगा कि सूर्य नाड़ी एवं चंद्र नाड़ी क्या होती है और सुषुम्ना क्या होती है। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण के काल में कुछ लोग तर्पण भी करते हैं। तो तर्पण क्या होता है? तो पितरों का तर्पण नहीं किया जाता, देवों का तर्पण किया जाता है। पितरों का तर्पण तो अमावस्या इत्यादि में किया जाता है। तर्पण का अर्थ होता है जो मंत्र आप जप कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जैसे उसका मंत्र से स्वाहाकार करता है तो कोई व्यक्ति उससे तर्पण कर सकता है। लेकिन इतना है कि उस कार्य में पुष्प का उपयोग ना किया जाए वो ज्यादा श्रेष्ठ है। यदि पुष्प सूखे पुष्प है तो चलता है, लेकिन अगर जो पहले से तोड़े हुए पुष्प हैं तो ठीक है। लेकिन अन्यथा उस समय में ग्रहण के सूतक काल में कोई भी फूल तोड़े ना जाए और वो सूतक काल में तोड़े हुए फूल का इस्तेमाल ना किया जाए, प्रयोग ना किया जाए। तो व्यक्ति को सूर्य ग्रहण काल में बहुत से लोगों को वही भूख लगने की भावना प्रबल होती है, तो किसी का नियंत्रण नहीं। उस समय में आप गाय का दूध अच्छी मात्रा में इकट्ठा करके उसमें दर्भ डाल दें, दर्भ कुशा डाल दें और वो कुशा डाला हुआ दूध पिए। और चंद्र ग्रहण के समय में कोई जलाशय में या कोई देवस्थान में या कोई शक्ति पीठ में, इस तरह से किसी भी स्थान पे आप जाएंगे और वहां जप करेंगे एकांत में। और ग्रहण के दिन क्रोध नहीं करना, अक्रोध नहीं, सोच पराई ही सततम समाचारी और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो यह ग्रहण आपके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी स्वर्ण संधि लेके आएगा। तो ये ग्रहण काल में हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना, और ग्रहण के दिन काले नीले वस्त्र ना पहने, मैले वस्त्र ना पहने और स्नान करके पवित्र रहें, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और अपने गुरु के सानिध्य में और गुरु के साथ बैठ के यदि आपका जप अनुष्ठान अगर जो ग्रहण काल में होता है वह लाख गुना फलदायी है। इसके लिए प्रयत्न करें कि अपने गुरु के पास सानिध्य में जाएं। और ये ग्रहण चंद्र ग्रहण है, यह हमारे चंद्रमा मनसो जात जक्षो जो जाए, चंद्रमा मन का कारक है। और यदि चंद्र ग्रहण में आपने मन को नियंत्रित करके और अगर जो आपने जब किया तो यह मन आपके लिए बहुत सकारात्मक भूमिका देगा। इसके लिए इस विषय में अन्य जानकारी के लिए आप संपर्क में आए। तो दूसरा में हमारे आगे बहुत से वीडियो हैं, इसलिए हमने अपने साधनाओं से संबंधित, परंपराओं से संबंधित, आचार विचार के विनिमय से संबंधित बहुत सी बातें हमने रखी हैं जिसे आप देखें, सुने। और इसके अंदर में कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको कर सकते हैं। और आगे हमें लाइक बटन जरूर दबाएं और हो सके तो आप अपना विचार, आपको ये विचार अच्छे लगे तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।